स्वामी जी, तो आपके पास तो हर किसी के लिए आरएनए, उपाय भी है प्रोटीन फास्फोराइलेशन और फॉर्मूला भी है। लेकिन स्वामी जी, इसलिए आपके सामने एक और स्टडी की बात करते हैं, जिसके मुताबिक भारत के लोग हर साल 290 लाख टन चीनी चट कर जाते हैं। अब स्वामी जी, WHO तो एक दिन में सिर्फ 6 ग्राम चीनी खाने की सलाह देता है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। खैर, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, कैंडी हो, आइसक्रीम हो, हर चीज़ के ज़रिए चीनी आपके पेट के अंदर जा रहा है, यानी शरीर में पहुंच रहा है। स्वामी जी, अब ये चीनी का जो ऑल्टरनेट है वो क्या हो सकता है, जो मिठास भी दे लेकिन सेहत को ना बिगाड़े? तो देखो, स्टीविया नेचुरली, देखो अब हर चीज़ के ना, ये जो सिंथेटिक शुगर फ्री है ना, ये तो अच्छा नहीं है। स्टीविया अपने घर में लगा लो, हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। स्टीविया अपने घर में ही लगा लेते हैं और चाय कॉफ़ी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मीठा दूध पीना है तो उसके 2-3 पत्ते डाल दिए, ऐसे जैसे तुलसी दल डालते हैं ना हम। स्टीविया से नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है। खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये सबसे बेस्ट नेचुरल स्वीटनर हैं। और हम तो फ्रूट्स खिलाते हैं, फ्रूट्स खाओ ना भाई। हम सेब खिलाते हैं, पपीता, बगोगोसा खिलाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, थोड़ी मात्रा में केला भी खिलाते हैं। और 1-2 पीस खजूर के, 1-2 मुनक्का, 1-2 अंजीर, ये देते हैं और योग करवाते हैं। योग में कपालभाति, ये स्टीविया है। अब देखो, अब ये स्टीविया घर घर में आप गमलों में लगा लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और नेचुरली जो स्वीट चीज़ें हैं, खास करके जैसे मुनक्का, अंजीर, खजूर के साथ साथ आप यदि एक हनी लेते हैं, गुड़ या शक्कर थोड़ी मात्रा में, कुछ लोग चीनी बंद कर देते हैं और गुड़ शक्कर 100 ग्राम खाते रहते हैं, फिर कहते हैं शुगर बढ़ गया है। आपने कहा कि 290 लाख टन कितना होता रे रामा रामा। खाना चाहिए 6 ग्राम, खाते हैं 60 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम। अब जो दाल बाटी चूरमा खाएगा, अब चूरमा तो मैं तो एक ही बार 100 ग्राम शक्कर खा ही लेता है। फिर जो रसगुल्ला खाता है, गुलाब जामुन खाता है और लड्डू खाता है, तो उसमें भी ठोक करके चीनी आती है, थोक के भाव हलवे में भी। और मैं तो देखा लोग जो है, दूध इतना मीठा होता है उसमें भी चीनी मिला के खाते हैं, इतना उसमें नेचुरल स्वीटनर होता है, इतनी मिठास होती है उसके अंदर, लेकिन आदत है कि जाती नहीं है। तो जिनकी आदत खराब है उनको जो है अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। और ये जो आसन बताए थे, एक एक आसन 2, 5, 10 मिनट जब पूरा करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव आता है। और हमने लोगों को मधुमेह मुक्त किया है। साथ में डायबिटीज़ के साथ साथ उसके जो कॉम्प्लिकेशन से लोगों की किडनी खराब हुई, हमने जी ये गोखरू, फ्रेश धनिया, पीपल, नीम और कासनी, 5 चीज़ों का जूस, ये खास बात बता रहा हूँ। जैसे हमने अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा प्लेटलेट के लिए, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, पपीते के पत्ते और अनार प्लेटलेट्स के लिए, और वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस बताया। ऐसे ही ये बड़ा जबरदस्त है, किडनी के रोगों के लिए, जिनको डायबिटीज़ में तो खीरा, करेला, टमाटर, और उसमें एलोवेरा और गिलोय, ये तो सभी को मिल जाती है। शेष दूसरे एंटी डायबिटिक जो रस बताया वो जितना मिल जाए उतना ले लेना। किडनी के लिए ताज़ा गोखरू, ताज़ा धनिया, ताज़ा नीम के, पीपल के पत्ते और फिर कासने के पत्तों का रस, रीनोग्रिट दे दिया। नहीं तो ये जो मेटफॉर्मिन आदि डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं ना, वो शुगर को तो वॉश आउट करते ही हैं, शरीर के विटामिन को भी वॉश आउट करते हैं, और किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है।
क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, जो अभी उपाय बताया इससे। किडनी के लिए रिनोग्रिट, आंखों के लिए आईग्रिट, और सौम्य गुलाब जल ये आंखों में डलवाते हैं। त्रिफला से आईवास कराते हैं। त्रिफला घृत 1 चम्मच खाली पेट खिला भी देते हैं। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखें उससे अच्छी हो जाती हैं। खाली पेट घी खाने को मैं खूब प्रोत्साहन देता। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधा, मेमोरी, ओमेगा के अलावा न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ये अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। तो मंडूक आसन मैंने लंबे समय तक करने के लिए कहा है। मंडूक आसन, पवन मुक्तासन 2 ही आसन कर लिए। मदनाश्री, मधुग्रिट 2 औषधि खा ली। 2 ही चीज़ों का जूस पी लें, एलोवेरा और गिलोय का, खीरा, करेला, टमाटर का। ये तो हमारे घर में सबको उपलब्ध है ना, ये होम रेमेडी है सब हमारी। और इसी से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं।